माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपकी अंतरात्मा की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या संदेश है, क्या मैसेज है। ओके, लेट्स सी। इस रीडिंग से कनेक्ट जरूर होइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज कनेक्ट कीजिए। ओके, और 333 जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। ओह माय गॉड, वाओ, जस्ट ब्रीथ। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है आपको ना उनसे जुड़ने की जरूरत है। आप एक डिवाइन सोल हो। ओके, और माय गॉड, यहाँ पर जो वो मुझे मैसेज दे रहे हैं ना आप लोगों के लिए, आपकी हायर सेल्फ से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप अपनी हायर सेल्फ से कैसे जुड़ सकते हो। ओके, वो आपको एक तरीका बता रहे हैं। गहरी सांसें लेना। जितनी आप गहरी और लंबी सांसें लोगे, जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, आप ये महसूस करोगे कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। आपको डायरेक्टली वहां से आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रही हैं, जो आपकी सक्सेस में, जो आपकी ग्रोथ में, चाहे वो मटेरियल सक्सेस है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, उसमें आपकी बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, मटेरियल सक्सेस जिसमें आपके रिश्ते, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, सब कुछ इन्वॉल्व है। और वहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ, इन इन चीजों को लेकर के वो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक डिलीवर करना चाह रही है। और आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि इस टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट जरूरत है तो आपको उससे एक तो कनेक्ट होने की, सेकंड उस पर ट्रस्ट करने की। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई पर्टिकुलर काम, कोई पर्टिकुलर चीज आपको करनी चाहिए या एक स्पेसिफिक ढंग से करनी चाहिए, भले ही वो आपको कुछ ऑकवर्ड ही क्यों नहीं लग रहा हो, भले ही उसका कोई लॉजिक क्यों नहीं हो, तो आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये बोलना चाह रही है इस टाइम पीरियड में ना लॉजिक्स मत लेकर के आना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कि सोर्ड्स को ना रेस्ट दे दो। ओके, अपने दिमाग को रेस्ट दो इस टाइम पीरियड में, और अपने दिल से, अपनी आत्मा से जुड़ो डायरेक्टली। तो यहां से इस टाइम पीरियड में जो आपको आवाज आ रही है ना इस टाइम पीरियड में, कुछ करने का, स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक ढंग से करने का, फॉलो दैट पाथ। ठीक है, उस पाथ को फॉलो करो, वही आपका पाथ है। उसको लेकर के ज्यादा ना दिमाग मत लगाओ, लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि वो तो रेस्ट करने के लिए भेजा हमने। तो आपने दिमाग नहीं लगाना है उस समय कि ऐसा क्यों, ये तो बहुत वियर्ड लग रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसा तो कहा ही नहीं जाता, ये चीज ऐसे तो होती ही नहीं है। तो वो कह रही है कि इस तरह के लॉजिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना बंद कर दो। ठीक है, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। और जब आप ट्रूली ट्रूली अपने अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करोगे, जो आपकी हायर सेल्फ की ही वॉइस है, तो जिस चीज को आप इस टाइम पीरियड में ढूंढ रहे हो ना, ठीक है, ये बियॉन्ड इन सब मटेरियल चीजों के बियॉन्ड है, कि जिस चीज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, जो आंसर्स, जो क्लैरिटी आप पाना चाह रहे हो, जो आंसर्स आप पाना चाह रहे हो, वो आपको इसी के जरिए मिलने वाली है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में लॉजिक्स लगाने वाले हो, बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाले हो, तो आप इस चीज में फेल हो जाओगे। ठीक है, आप वो मैसेज को रिसीव ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस काम को ऐसे नहीं करते, वैसे करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता, वैसा किया जाता है,
या फिर क्या ऐसा किया जाता है, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुझे करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस करना बंद कर दो। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है, जस्ट ट्रूली ट्रूली प्योरली फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी अंतरात्मा यहाँ पर आपको ये बोल रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम पीरियड में ये बोल रही है कि जब आप इस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बहुत ही स्ट्रांग वे में आपको बता रही है मैसेज। स्ट्रांगली मतलब क्या होता है ना, ये एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। अगर आप इसकी आवाज को नहीं सुनोगे, ये हल्की हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको सुनना स्टार्ट करोगे ना, जब आप इसको सुनना स्टार्ट करोगे, तो इसकी आवाज और स्ट्रांग हो जाएगी और क्लियर आएगी। जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो कितने क्वेश्चंस पूछना है। अभी पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनको ऐसा लगता है बच्चा बहुत ही ज्यादा कुछ पूछ रहा है, तो उसको डांट के चुप करा देते हैं कि चुप नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं कहना, ज्यादा नहीं पूछना, पता नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको क्या लगता है कि शायद क्वेश्चन पूछना गलत है या फिर मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे वो क्या होता है, चुप हो जाता है। तो उसी तरीके से आपकी इंट्यूशन काम करती है। अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे नहीं, ठीक है, वो आ रही है उसको हल्का लोगे, उसको आंसर नहीं करोगे, उसका जवाब नहीं दोगे या उसको फॉलो नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगी। और अगर आप उसको सुनना स्टार्ट कर दोगे, चाहे छोटी छोटी चीजों को लेकर के, आपको ये वियर्ड लग सकता है, आज मेरा ना कार्टून देखने का अंदर से मुझे आ रहा है कि मुझे कार्टून देखना चाहिए, आज मुझे डांस करने का मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है, उनको लग रहा है कि मुझे तो डांस करना है, अभी खासकर मेल फीमेल्स में कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो इन सब चीजों में नहीं जाना। समझ रहे हो, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। तो कहने का मतलब आपका जो मन कर रहा है ना, वो ये चीजें जब आप डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन में अगर इसको जस्ट जैसे ही फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, वो चीज, वो जो वॉइस है वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रही है। ठीक है, ये तो बॉटम ऑफ द डेक था और अभी ये आ गया सक्सेस एंड ग्रोथ। माय गॉड, यहां पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, विद दिस सक्सेस एंड ग्रोथ, आप में आप जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हो इस टाइम पीरियड में, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रही है। सी, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन मैसेजेस को ना कहीं लिख भी सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टली चैनल हो रहा है इस टाइम पीरियड में। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी जो रीढ़ की हड्डी, आपकी जो बैकबोन है, उसमें है। देखिए, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या है, बट डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। ओके, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। मे बी आपकी बैक पेन बहुत रहती है या फिर आपके बैकबोन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ इशू है। ठीक है, और ओके, यूनिवर्स जो है उस पर काम कर रहे हैं। अगर जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ डेज बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होने लग गया मेरे को, मेरी बैकबोन में बहुत पेन है, या फिर मेरे बैक में बहुत पेन रहने लग गया है, कुछ ना कुछ इशू बढ़ गया है स्पेसिफिकली, तो
आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रही है कि उस पर काम किया जा रहा है, आपकी शक्ति पर काम किया जा रहा है। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर है। ओके, मे बी आप थोड़ा सा मुड़ करके बैठते हो, ठीक है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। वैसी एक्सरसाइजेस, योगा आपको करना स्टार्ट करना होगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि एक्चुअल में ना वो ग्रोथ आपकी वही है, वो ग्रोथ आपकी वही है। मतलब जैसा जैसा आपका आपके स्पाइन का पोस्चर होगा ना, वैसी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपका पोस्चर झुका हुआ है तो आपकी ग्रोथ कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नीचे। और अगर आपका पोस्चर ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में हो, तो आपकी ग्रोथ कहाँ जाएगी? ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमें बताया जाता है ना कि मेडिटेशन के दौरान भी कि आपकी स्पाइन बिल्कुल इरिक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, क्योंकि वहां से ऊर्जा आती है, तो वो ऊर्जा का एक स्तोत्र है आपके। आई नो ये आप जो लोग मेडिटेटर्स होंगे उनके लिए ये बहुत ही स्मॉल इंफॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ना, मे बी उनको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, और मे बी आप इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर ये गौर करने के लिए बोल रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ही मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और इस चीज का ओके, इस चीज का जो लिंक है ना, वो आपकी मटेरियल लाइफ पर भी बहुत बड़ा इस चीज का इम्पैक्ट है। आपके रिश्तों पर बहुत इम्पैक्ट है, आपके हेल्थ पर तो है ही है, आपके रिश्तों पे बहुत इम्पैक्ट है, आपके करियर पर बहुत इम्पैक्ट है, आपके आपके फाइनेंस पर बहुत इफेक्ट है, आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत इफेक्ट है। आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ से मैसेज ले पाई हूँ ना, जितना मैं समझ पाई हूँ आपके लिए माय डियर, हमारी नाड़ियों पे काम करना। हमारी जो नाड़ियां होती है ना, सुषुम्ना, मैं नाड़ियों के नाम भूल गए, आई एम सॉरी, मतलब मून नाड़ी होती है सन नाड़ी होती है, और एक हमारी बीच की मेन होती है, ठीक है, मैं नाम भूल गई हिंदी में, आई एम सो सॉरी। तो उन पर काम कीजिए, और ये बेसिकली ये धीरे धीरे काम करना कैसे स्टार्ट करती हैं, बैलेंस होना कैसे स्टार्ट होता है, इनका बैलेंस कैसे होती हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है, वहां पर जो प्राण ऊर्जा होती है ना, वो बहुत ही अच्छे फ्लो में चलना स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लॉकेज होती है ना, वो रिलीज होती है। जब वायु चलती है, जब प्राण चलते हैं ना अंदर, आप जो लोग करते हैं ना, उनको तो उनमें से कई लोगों को तो बकायदा वहां पर क्या बोलते हैं, फ्लो होता हुआ फील होता है, गर्माहट फील होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पीरियड में। आप में भी इग्नोर कर रहे हो इस चीज को, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चीज पर फोकस कीजिए, ठीक है। प्लीज जिन्हें पता है ना इन नाड़ियों के नाम, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, बाकी सबको हेल्प हो जाएगा। ओके ओके आपके लिए प्राणायाम करना बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो चीज आपको बताई जा रही है ना, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बता रही हूँ, कैसा साउंड कर रही हूँ, आप किस तरह से उस एनर्जी को ले रहे हो। बिलीव मी, ये जो प्रैक्टिस आप करने वाले हो ना, आपकी लाइफ में वो चेंज दिखेगा। अगर नहीं दिखे ना, ऑनेस्टी के साथ कीजिएगा, ठीक है, खुद के साथ ऑनेस्ट होकर के कीजिएगा, डिवाइन के साथ ऑनेस्ट होकर कीजिएगा, आपको वो चेंज दिखेगा। अगर नहीं दिखा ना, कमेंट बॉक्स में आके करना, मुझे बताना, ठीक है। आप 15 डेज करो, इसको कंटिन्यू करो 15 डेज मिनिमम, फिर देखो। अभी 15 डेज बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं 15 डेज के बाद उस चीज को छोड़ दो, ना ना ना, उसको कंटिन्यू करना, राइट। ये करना ही है आपको। आपके अंदर की जो प्राण वायु है, आप जितना भी समझ पाते हो, जैसे मैं आपको ये देखिए, हम सांस लेते हैं ना, वो प्राणी तो है, वायु प्राण वायु ही तो है वो, जिससे हम जीवित रह रहे हैं, प्राणी तो दे रहा है ना, वो हमारे अंदर चल रहा है वही चीज को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, वहीं अंदर ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में।
उसी को हील करना है, और वही एक डोर है आपका आगे आपकी ग्रोथ का, आपकी ग्रोथ का। तो इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करें। आप ना इस टाइम पीरियड में अगर आप जैसे मेडिटेशन भी करते हैं तो आप लॉर्ड बुद्धा जो है, आप उनकी टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। उनकी एक टेक्निक यही है, श्वासों पर ध्यान देना, ठीक है, आती जाती सांसों पर फोकस करना। जैसे हम नाक से जब सांस लेते हैं तो वो ठंडी आती है, छोड़ते हैं नाक से तो गर्म आती है, ठीक है। तो उसको फील करना और कंटिन्यूस, देखिए वहीं आप फोकस नहीं बना पाओगे, ये आपके फोकस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसके साथ साथ आपके प्राण ऊर्जा को भी अच्छा करेगा, आपकी सांसों को भी गहरा करेगा। और यही आपका राज छुपा हुआ है आपकी सक्सेस का, आपकी ग्रोथ का। माय गॉड, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये मैसेज मेरे लिए भी है, ओके क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, अभी कलेक्टिव में मैं भी आती हूँ, तो मैं तो इस एनर्जी को फॉलो करने वाली, इस चीज पर बहुत ध्यान देने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी क्रिएटिविटी कहीं स्टक हो गई है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी कहीं स्टक हो गई है, आप पहले बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे लेकिन अभी उतना क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, उतने आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, या फिर आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है, प्लीज इस काम को कीजिए। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ना ताजी हवा लेना, फ्रेश वायु, फ्रेश एयर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत जरूरी है प्लांट्स को स्मेल करना, मिट्टी को स्मेल करना, ग्रास पर चलना, नेचर से कनेक्ट होना, उसको छूना, उसको फील करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और जब आप इस चीज को करना स्टार्ट करोगे ना, इन प्रैक्टिसेस को करना आप स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कि आपने जो जो साइकिल आप अपनी लाइफ में ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, जो चीजें रिपीट हो रही थी ना, वो चीजों को आप ब्रेक कर पा रहे हो, वो कॉन्फिडेंस आपका लौट करके वापस आ रहा है, वो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आपकी हो रही है, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और बेसिकली प्रॉब्लम्स, ऐसा तो नहीं होता ना कि प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी नहीं आती, प्रॉब्लम्स जब आती है उनको डील करने का आपका तरीका ही बदल गया है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, एम्ब्रेस की एनर्जी, और यहाँ पर रीबिल्ड की एनर्जी है। देखिए एक चीज मैं आपको फॉर श्योर यहाँ पर बताना चाहती हूँ, विद दिस सीक द ट्रूथ, ओ माय गॉड, फ्लो जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए आपको एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जब आप इस काम को करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बंद चैप्टर्स को ओपन करने वाले हो। बंद चैप्टर्स को मतलब ऐसी चीजों को आप अनलॉक करने वाले हो, ऐसे पॉइंट्स को आप अनलॉक करने वाले हो, ऐसे दरवाजों को आप खोलने वाले हो जो दरवाजा आपसे खुल नहीं रहे, जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है। और डेफिनेटली वो डोर्स जो हैं वो आपके ब्लेसिंग के हैं, वो डोर्स जो हैं आपकी जिंदगी को बदलने के हैं, वो डोर्स जो हैं आपकी सक्सेस के, आपकी ग्रोथ के हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस, आई मीन यूनिवर्स, यस यूनिवर्स, देखिए आपकी हायर सेल्फ एक यूनिवर्स के वही तो है फॉर्म में आई है, तो आपकी हायर सेल्फ कहे, यूनिवर्स कहे, वो आपको ये कह रही हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स खत्म करने वाले हो। बस इसी चीज की वेट है, ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट को लेकर के आने वाली है। और इस मैसेज को ना बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत लोग इसको लाइटली लेने वाले हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है ना आपके लिए, लाइटली नहीं लेने का मतलब ये है कि इस पर, इसको लेकर के ना आप एफर्ट्स डालो, इस काम को करना आप स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई आप एक आलस की एनर्जीज में रहते हो, ठीक है, आप लेजीनेस की एनर्जीज में रहते हो, देखिए चीजें, आपकी एटीट्यूड, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बदलेंगी। जो आपके हायर सेल्फ यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही है, आप अपने दिल को फॉलो नहीं कर पाते, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपका कनेक्शन आपकी हायर सेल्फ के साथ स्ट्रांगली बिल्ड होगा। यहाँ पर मैं कह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, आप बहुत सारे डोर्स यहाँ पर ओपन करने वाले हो, मतलब अदर रेल्म देखिए, यहाँ पर लिमिट कर रही हूँ मैं चीजों को, मैं आप क्या समझ पा रहे हैं, मैं क्या कितना बता पा रही हूँ मुझे नहीं पता, बट यस, आप बड़ी पिक्चर देखने वाले हो। अभी तक जिनको सिर्फ ये पता था सिर्फ यही है, जो मैं इन फिजिकल आइज से देख रहा हूं या देख रही हूँ, सिर्फ यही है, आप इससे बियॉन्ड जाने वाले हो। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, इसका सही अर्थ आप समझने वाले हो, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप इसका असली मतलब समझोगे इसके बाद, समझ रहे हैं आप। बस मैं इतना ही आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ठीक है, और इतना ही मैं कहना चाहती हूँ ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और हमेशा की तरह मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मदद मिली है तो रीडिंग को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी हायर सेल्फ को थैंक यू बोलना, अपनी डिवाइन टीम को, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्रॉमिस करके जाइएगा कि आज से आप इस काम को करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, छोटे छोटे ही सही लेकिन डालेंगे जरूर, ठीक है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो और आप उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।